नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं यहाँ पर बीए 4 सेमेस्टर वालों के लिए, और ये अपना रहेगा शिक्षा शास्त्र का, ठीक है, एजुकेशन का रहने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं पेपर नंबर 1 के लिए। ठीक है, ये पेपर नंबर कौन सा है? 1। और यूनिट नंबर कौन सा है? यूनिट नंबर है 2, जिसमें हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। मैंने हिंदी का एमसीक्यू थ्योरिकल करा दिया, साथ में हिस्ट्री का करा दिया, जियोग्राफी का करा दिया, और अब मैं आ चुका हूँ कहाँ पर? शिक्षा शास्त्र एजुकेशन की ओर। तो ये रहेगा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 मैंने कर रखा है। तो टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चनों के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मानव जीवन में अभिवृद्धि की प्रक्रिया सामान्यतः कब चलती है? मानव जीवन में जो अभिवृद्धि अभिवृद्धि क्या होती है? जब हम 18 वर्ष से ऊपर होते हैं तो हमारा शरीर विकास करने लगता है, कोशिकाएं विकास करने लगती हैं, शरीर तगड़ा होने लगता है, तो वही कहलाती है अभिवृद्धि। तो वो क्या होती है? 18 वर्ष के बाद हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन है, अभिवृद्धि में निम्नलिखित प्रकृति परिवर्तन सम्मिलित हैं। कौन कौन से परिवर्तन सम्मिलित हैं? शारीरिक और मानसिक संरचना परिवर्तन होगी अभिवृद्धि में। बिल्कुल, 18 वर्ष के बाद शारीरिक और मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। विशिष्टता या क्रियाओं में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही, जो हमारी आवाज़ वगैरह हैं, जो क्रियाएं हैं, उनमें हमें चेंजिंग देखने को मिलती है, हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से टेस्टिन वगैरह जो होता है, वो टेस्टस वो भी हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। तो ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही आंसर। अगले बात करते हैं, अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि है क्या? हमारा शरीर 18 वर्ष के बाद में सभी ओर विकास विकास करने लगता है, चारों ओर विकास होता है, तो चारों ओर बढ़ने की प्रक्रिया जो होती है वही अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, तो कोशिकाओं का विकास होता है, हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, कुछ जो हमारी परिवर्तन होते हैं फीमेल और मेल में अलग अलग परिवर्तन होने लगते हैं, तो ये सारी की सारी अभिवृद्धि के समय ही हमें देखने को मिल जाता है। अगले बात करते हैं, अभिवृद्धि के अंतर्गत होता है क्या? होता है अभिवृद्धि के अंतर्गत कोश के वृद्धि परिवर्तन समग्र रूप से, या फिर विशिष्टीकरण, या फिर विभेदीकरण। तो मैंने बताया इसमें कोशिकाओं के विभाजन देखने को मिल जाता है, बहुत तेजी से कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिवृद्धि शब्द इंगित करता है, जो अभिवृद्धि शब्द है वो किस ओर इंगित करता है? अभिवृद्धि शारीरिक विकास होता है तुम्हारा? बिल्कुल होता है। क्या मानसिक विकास भी होता है? हाँ जी, मानसिक डेवलप भी होता है, और सामाजिक विकास भी देखने को मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आप कहोगे समाज विकास क्यों होता है? भाई तुम्हारा जो मेंटल एबिलिटी होती है, उसमें सोचने की क्षमता आती है, तो वही सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो शरीर और व्यवहार। ठीक है, शरीर और व्यवहार के किसी विशेष भाग में होने वाली परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है। यह कथन किसका है? शरीर और व्यवहार के किसी विशेष भाग में होने वाली परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है। यह कथन किसका है? फ्रेंक का है। किसका है? फ्रेंक का आपको देखने को ये मिलेगा। ऐसे याद कर लो, फ्रेम चौड़ा कर दो तो बढ़ जाएगा चार ओर के लिए, ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, तो बात करते हैं विकास है। विकास क्या है? परिपक्वता की दृष्टि दिशा से व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला है। हाँ जी बिल्कुल, परिपक्वता होती है, श्रृंखला में परिवर्तन होते रहते हैं, एक प्रकार से हमारे परिवर्तन होता ही रहता है। उसके बाद बात करेंगे व्यापक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। गुणात्मक स्थिति में परिचालक है। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात कर लें विकास। विकास क्या है? अब इसके कुछ कथन दे रखे हैं विकास के तहत। विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। हाँ जी, इनमें एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है। ये कथन किसके हैं पहले तो ये बताओ? हरलॉक के? अरे तो हरलॉक, इन सभी परिवर्तनों को लॉक कर दो तो क्या हो जाएगा? हरलॉक। याद हो गया? अगले बढ़ते हैं। अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत में व्यवस्थित विकास का सिद्धांत है। जो अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत में व्यवस्थित विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है, ये आपको यहां पर बताना है। शरीर एवं जन्म में व्यवस्थित विकास से, जन्म के पूर्व की अवस्था से, गर्भावस्था से, इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो शरीर व मन के व्यवस्थित विकास को ही क्या कहते हैं? अभिवृद्धि का विकास का सिद्धांत है। ठीक है, अगली बात करते हैं। लगातार अभिवृद्धि का सिद्धांत में सम्मिलित है। लगातार की बात कर रहा है। अचानक परिवर्तन, धीरे धीरे लगातार परिवर्तन, पहले धीरे बाद तीव्र, या उपरोक्त सभी? लगातार अभिवृद्धि का सिद्धांत में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? धीरे धीरे लगातार परिवर्तन होता रहना। ये क्या है? लगातार अभिवृद्धि का सिद्धांत में सम्मिलित देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
अगले देखें, अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति अपने वातावरण के परिचित होता है और प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ता है। यह कथन किसका है? यह सिद्धांत किसका है? अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति अपने वातावरण से परिचित होता है और प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ता है। यह सिद्धांत किसका है? सॉरी, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? अनुभव का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो यहां बात किसकी हुई है? अधिगम की। तो होगा किसका? अधिगम का। तो आंसर क्या रहेगा? अधिगम का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगली बात करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आधारित है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? रूप, रंग, आकार, व्यक्ति की रुचि अभिरुचि पर, बुद्धि, भाव और क्रिया पर, सामाजिक कार्यों पर। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा बुद्धि, भाव और क्रिया पर आपको देखने को ये मिल जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, अगले बात करते हैं। विकासात्मक क्रमबद्धता के सिद्धांत में सम्मिलित है। विकासात्मक क्रमबद्धता के सिद्धांत में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है बताइएगा? तो बिल्कुल इजी है, सभी प्रकार के क्रमबद्ध विकास यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात कर लेते हैं। याद रखा है, व्यक्ति के संवेगों का विकास शारीरिक और सामाजिक से संबंधित विकास के अंतर्गत आता है। यह सिद्धांत कैसा है? यह सिद्धांत है अंत संबंध सिद्धांत। कौन सा है? अंत संबंध सिद्धांत आपको देखने को मिल जाता है। अगली बात करेंगे, विकास और अभिवृद्धि से संबंधित युक्त सिद्धांत है। विकास व अभिवृद्धि से संबंधित युक्त सिद्धांत है। कितने हैं वो बताना है। कितने हैं? 14 आपको देखने को मिल जाते हैं। कितने? 14। अगले बढ़ते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बिल्कुल सही बात है। भोजन, वायु, प्रकाश, संस्कृति, परिवार, स्थान, ये सारे के सारे। फिर अभिप्रेरणा और आर्थिक स्थिति, ये भी है। तो उपरोक्त क्या रहेगा? सभी आंसर रहेगा। विकास के अनुसार विकास की ओर ये अग्रसर करते हैं। अगले बात करेंगे, विकास का आधार माना जाता है। विकास का आधार कैसा माना जाता है? अनुवांशिक और पर्यावरण, सभ्यता और संस्कृति, शारीरिक बौद्धिक क्षमता या फिर नैतिक मूल्य। विकास का आधार क्या है? अनुवांशिकता और पर्यावरण में परिवर्तन। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति के स्वाभाविक, जो उसके स्वभाव में विकास होता है उसी को तो हम अभिवृद्धि कहते हैं। वही तो हम पढ़ रहे हैं। अगली बात करेंगे, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताना है, सबसे पॉइंट्स। क्या शारीरिक है, क्या मानसिक है, क्या सामाजिक है, क्या संवेगात्मक है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मानसिक है। मानसिक अभिवृद्धि होना। ठीक है, विकास होना। अगली बात करेंगे, विकास के परिमाण स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये किसका है? हरलॉक का है। ठीक है, अगली बात करेंगे, विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक सतत प्रक्रिया है, यह सीमित अभिव्यक्ति है, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास की बात कर रहा है, यह एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती रहती तत्पर, बिल्कुल सही बात है। यह सीमित अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है, यह सीमित है, जहां तक चलनी है वहां तक जाएगी। यह परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसमें डेवलपमेंट होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। हम बात करेंगे शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? वायुमंडलीय मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर उपरोक्त सभी। देखो बात करेंगे, स्नायु मंडल जो अपना होता है वो भी डेवलप करता है, मांसपेशियों की वृद्धि भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं, और बात करते हैं उपरोक्त सभी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगले बात करते हैं, विकास के पक्ष हैं। विकास के पक्ष कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो विकास के पक्ष कौन कौन से हैं भाई? शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है। पहले बढ़ के आए हैं तो हम अगले बढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव विकास के संदर्भ में कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, नई विशेषताएं, नई योग्यताएं, नए लक्ष्य। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा हो सकता है इसमें से? तो वह है नई योग्यताएं, जो तुम्हारे अंदर नए परिवर्तन होंगे, वही मानव विकास के संदर्भ के अंतर्गत सही कथन है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये बताना है। अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत बिल्कुल है, निरंतर विकास का सिद्धांत बिल्कुल है, परस्पर संबंध का विकास ये भी है, मगर समान प्रतिमान का सिद्धांत नहीं है। ये हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अगले बात कर लेते हैं। विकासात्मक कार्य शब्द प्रचलित किया गया। विकासात्मक कार्य शब्द प्रचलित किया गया किसके द्वारा? विकासात्मक, तो मैंने कहा ईजी हरलॉक के द्वारा। किसके? ईजी हरलॉक के द्वारा। बात करते हैं मानव विकास संस्थाएं हैं, मानव विकास की अवस्थाएं हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो ये सभी की सभी मानव के विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, अगले बात कर लेंगे। मानसिक विकास के पक्ष हैं। मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं? तो संवेदना भी है, बुद्धि भी है, भाषा भी है। आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी मानसिक विकास के पक्ष हैं। अगली बात कर लें। कोल्सनिक के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं विभक्त हैं। कितनी अवस्थाएं हैं मानव की, ये बताना है। तो कोल्सनिक में का लिख रहा है, का कैसा है? का दिख रहा है हमें इस प्रकार से। अगर मैं ये डंडा इंडा हटा दूं तो कुछ इस प्रकार से मुझे लगेगा 8। तो ये 8 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। कितनी? 8 अवस्थाएं हमें देखने को मिल जाती हैं, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं। शैशवावस्था का नियत समय कितना होता है? जो शैशवावस्था होता है, शैशव शिशु होता है, उसकी अवस्था कब तक होती है? तो 5 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था हमें देखने को मिल जाती है। अगली बात करेंगे। बाल विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बाल विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको ये किया गया है 4 भागों में विभाजित। कितने? 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगली बात करते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर सामान्य की बात करेंगे तो 206 होता है, और नवजात में अगर हड्डियों की बात करेगा तो 300 प्लस के करीब में होती है, और मांसपेशियों की बात करेगा तो 649। ठीक है, तो ये 639 करीब में होती हैं मांसपेशियां। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा तुम्हारा 270, बिल्कुल सही आंसर। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 270 दे रखी है क्योंकि मैक्सिमम यही है ना, तो हम वैसे 300 प्लस लगाते हैं। अगली बात करेंगे। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास का आरंभ होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास का प्रारंभ कब, कितनी एज से होता है, ये हमसे पूछ रखा है। बालक के विकास के प्रक्रिया और विकास का प्रारंभ जन्म से ही पूर्व हो जाता है ना, जन्म से ही स्टार्ट होने, जन्म से पूर्व होता है, जन्म से पहले। बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास का प्रारंभ, प्रक्रिया भैया जी, विकास की प्रक्रिया मतलब बच्चे के बनने की प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो जन्म से पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगली बात करेंगे। यहां रखा है पराश्रयता, मानसिक प्रक्रिया और तीव्र गति से कार्य करना, क्रिया आवृत्ति, कल्पनाशीलता और अनुकरण द्वारा सीखना किस काल की विशेषता है? तो ये सब की सब जो अवस्था देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी हमारी शैशवावस्था के अंतर्गत। ठीक है, अगली बात कर लें। जो 5 वर्ष से कम की होती है। शैशवावस्था में किन प्रक्रियाओं में तीव्रता आती है? आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति, अनुकरण प्रक्रिया या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं। निम्न विकास किसके अंतर्गत आता है? क्रियाओं में संतुलन होना, अंग विशेष का बात करेंगे, कांस चालन, अस्थियों का कृमिक विकास, भोजन, रहन सहन, पर्यावरण का शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो आंसर क्या रहेगा? ये क्रियाएं किसके अंतर्गत आज देखने को मिलती हैं? तो कहां मिलेंगी? शैशवावस्था में देखने को हमें मिल जाती हैं। ठीक है, अगली बात कर लें। यहां लिखा है शैशवावस्था में बालक का विकास होता है मानसिक, संयोजात्मक, सामाजिकता, और यहां पर आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगली बात करते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए शिक्षा? शैशवावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उचित गुणों के विकास योग्य होने चाहिए, अन्य भाग की संतुष्ट होनी चाहिए, अच्छे व्यवहार का उचित निर्देश होने चाहिए, या उपयुक्त सभी होने चाहिए? तो शैशवावस्था में शिक्षा होनी चाहिए, उपयुक्त सभी प्रकार से शिक्षित होने चाहिए। अगली बात करते हैं। शैशवावस्था में भाषा का विकास होता है, कितनी भाषाओं का विकास होता है? तो 7 से शैशवावस्था और 7 से 7 भाषाओं का विकास होता है। 7 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं हमें। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा है निरीक्षण और प्रत्यक्षीकरण। निरीक्षण और प्रत्यक्षीकरण की भावना का विकास किस काल में होता है? निरीक्षण और प्रत्यक्षीकरण की भावना का विकास किस काल में देखने को हमें मिलता है? तो यह हमें मिलेगा शैशवावस्था में। किसमें? शैशवावस्था में, 5 वर्ष की कमर की आयु में शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक। 5 वर्ष से देखा है कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर ये है।
अगले बात करेंगे, कौन सी सहसावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी सहसावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता है, मानसिक विकास की तीव्रता है, दूसरों की निर्भरता है, मगर नैतिकता का अभाव ये नहीं है भैया। नैतिकता होना, क्या नेता के गुण होने चाहिए उसमें? सहसावस्था में 5 वर्ष के बालक में नेता के गुण होने चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। आगे बात करेंगे, याद रखा है किसने कहा सहसावस्था सीखने की आदर्श काल होता है? किसने कहा सहसावस्था सीखने का आदर्श काल होता है? तो किसने कहा था? सीखेंगे, खेलेंगे, टन 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 गिरेंगे तो वैलेंटाइन। ठीक है, ऐसे आप याद कर लो इसके लिए। अगले बात करते हैं, टोली की आयु कहते हैं। टोली, जिसमें हम टोली बनाते हैं, बच्चे इकट्ठे करके टोली बनाते हैं और खेलते हैं, वो अवस्था हमारी कौन सी होती है? तो सहसावस्था होती है 5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष से ऊपर बढ़ते हैं तो बाल अवस्था आती है। बाल अवस्था में हम लोग टोली बनाकर खेलते हैं। तो टोली की आयु कितनी होती है? आप कहोगे बाल अवस्था होती है, ठीक है, 5 से ऊपर। अभिवृद्धि शब्द इंगित करता है, अभिवृद्धि शब्द जो होता है वो किस ओर इंगित करता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तीनों की ओर इंगित करता है। तो उपरोक्त सभी यहां पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं, याद रखा है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? तो बस एक ही भाई हमारे थे, कौन थे? हरलॉक। इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। बात करते हैं, विकास के संबंध में इनमें कौन सा कथन असत्य है? विकास के संबंध में इनमें कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, असत्य सत्य का। यह एक सतत प्रक्रिया है। हाँ जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह सीमित अभिवृद्धि है। बिल्कुल, ये सीमित है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तन होगा, विकास होगा। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी सही हैं, हमें असत्य ढूंढना था। अगली बात करेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल और मांसपेशियों में वृद्धि। स्नायु, जो हमारी स्नायु होती हैं उनमें वृद्धि, और मांसपेशियों में वृद्धि। बिल्कुल सही है, का और खा दोनों। शारीरिक विकास तभी होगा। अगले बात करते हैं, विकास के पक्ष हैं। विकास के पक्ष कौन कौन से हैं? सामाजिक, मानसिक, सामाजिक। अरे भैया ये सभी की सभी हैं, ठीक है। अगले बात करेंगे, मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब हमें सही चूज करना है। तो हमने ये तो पढ़ी रखा है, नई योग्यताएं, है ना, आंसर रहेगा नई योग्यताएं। अगले बात कर लेते हैं फिर, इनमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये चूज करना है आपके लिए। अनुकूलित प्रत्यावर्तित का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। निरंतर विकास का सिद्धांत भी है। समाज प्रतिमान का सिद्धांत नहीं है भाई। परम्परम सिद्धांत का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है। तो यही वाला सिद्धांत हमें देखने को नहीं मिलेगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगले बात करते हैं, विकासात्मक कार्य प्रचलित किया है। विकासात्मक कार्य जो है वो किसने प्रचलित किया है? तो विकास के बारे में पहले ही पढ़े थे, जनक कौन थे? हरलॉक। तो आंसर क्या रहेगा? हरलॉक। तो इस प्रकार के आपके 52 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर सेकंड में। यूनिट नंबर जो अपना सेकंड था उसमें कितने क्वेश्चन थे? 52। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। यूनिट नंबर 3 की ओर जल्दी हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 आपको मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।